वेलकम बैक। पाकिस्तान में हॉकी का नाम आते ही एक शानदार तारीख और सुनहरी यादें ज़हन में आ जाती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके मुस्तकबिल की। यहाँ एक ऐसी बासलाहियत, मेहनती और पुरज़्म नौजवान खिलाड़ी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो पाकिस्तान की हॉकी को एक बार फिर उरूज तक ले जाने का ख्वाब देख रही हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तानी हॉकी की उभरती हुई स्टार दुआ खालिद, जिन्होंने कम उम्री में अपनी महारत, रफ्तार और खेल के जज्बे से सबको मुतासर किया है। और दुआ खालिद न सिर्फ मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही हैं, बल्कि वो नई नस्ल के लिए एक उम्मीद और हौसले की भी अलामत बनकर सामने आई हैं। मजीद उन्हीं से, उनके खेल के हवाले से बात करते हैं। दुआ, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हाउ आर यू टुडे? अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो शौक़ है बड़ा डिफरेंट शौक़ है, ख़वातीन में अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं होता। ये कैसे पैदा हुआ और कब करियर का आपने आगाज़ किया, कब से हॉकी आप खेल रही हैं? देखिए, इट इज़ एज़ लाइक कि हॉकी ने मुझे चूज़ किया। शुरू से ही बचपन से स्पोर्ट्स का मुझे शौक़ था और कॉलेज लेवल से मैंने स्टार्ट किया। कॉलेज में जब मैं फ़र्स्ट डे गई तो मैंने अपने स्पोर्ट्स रूम गई, उनसे मैंने पूछा यहाँ कौन कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो मैंने बिगिन किया बैडमिंटन खेलने से, बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। लेकिन फिर मैंने अपने कॉलेज से ही, मेरी स्पोर्ट्स की मैम थी जो मुझे हॉकी में लेकर आई, जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा आपकी हाइट अच्छी है, आप हॉकी में आए, क्योंकि वो खुद भी एक हॉकी की प्लेयर थी। तो बस वहीं से ये कंटिन्यू हुआ। राइट। तो अमूमन हम देखते हैं कि लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, चाहे मर्द हो ख़वातीन हो, इवेंचुअली क्रिकेट ही खेलना चाहती है ना, हमारा कौमी खेल है, उसकी तरफ तवज्जो आपको लगता है कम है और होनी चाहिए ज़्यादा, जितना हमें पैशनेटली इसको लेकर चलना चाहिए? देखिए, अगर हॉकी की बात होती तो हॉकी में पाकिस्तान के पास अब तक जितने टाइटल्स हैं किसी और टीम के पास अभी तक वो भी नहीं है। लेकिन जितना सपोर्ट क्रिकेट को किया जाता है, अगर उतना ही सपोर्ट या उससे थोड़ा सा कम भी भले अगर हॉकी को किया जाए, तो हॉकी में इतना टैलेंट मौजूद है, ना कि सिर्फ लड़कों तक, लड़कियों तक भी। अगर उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तो टीम बहुत आगे जा सकती है। और मैं समझती हूँ जितना क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, उसको दिखाते हैं, तो अगर हमारा कौमी खेल है हॉकी, अगर उसको उतना दिखाया जाए, क्योंकि वो डिज़र्व भी करता है ना, तो आगे हम उम्मीद भी करते हैं कि इस तरह का हमें सपोर्ट मिलता जाएगा और हॉकी बहुत ऊपर जा सकती है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और जिस तरह से आप जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं तो बहुत आगे जाएगी और वापस वो जो हम कहते हैं ना कि रिवाइवल का एक सफ़र है, वापस उसी मकाम पर, उसी उरूज पर पहुंच जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि जब हॉकी को आपने चूज़ किया, या आप कह रही हैं कि हॉकी ने आपको चूज़ किया, तो कोई चैलेंजेस दरपेश थे आगाज़ में, स्टार्टिंग में कोई मुश्किलात पेश आई? और सबसे पहले तो ये कि फैमिली सपोर्ट बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी एथलीट के लिए, तो आपके साथ वो सपोर्ट थी हमेशा से? देखिए, अगर मैं आज बैठी हूँ तो मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि मुझे जितना फैमिली ने सपोर्ट किया है, तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ उतना ही सपोर्ट सब लड़कियों को, सब प्लेयर्स को मिलना चाहिए उनकी फैमिली की तरफ से। क्योंकि देखिए, जितना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है वो आती ही फैमिली सपोर्ट की तरफ से। क्योंकि जब शुरू से ही मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मेरे रिलेटिव्स ने और काफ़ी लोगों ने कहा कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप हॉकी ना खेलें, क्योंकि हॉकी में कुछ है नहीं। लेकिन मुझे शौक़ हुआ, मैंने उसको कंटिन्यू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कराची को रिप्रेजेंट किया, सिंध को रिप्रेजेंट किया, फिर एज अ वाइस कैप्टन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो ये चीज़ें मिलती ही जब आपको एक सपोर्ट मिलता है। और चैलेंजेस बिल्कुल सबको फेस करने पड़ते हैं, जब खासकर जब वुमेंस की बात होती है, जब वो घर से ही निकलती है, वो एक अपने में आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसके साथ साथ जब आपको कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि स्पॉन्सर्स भी हमारे पास नहीं होते टीम के पास बिल्कुल भी, इनफैक्ट मैचेस भी टीवी पर लाइव नहीं दिखाए जाते हैं। और उसके साथ साथ जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, तो जितना आने जाने का एक्सपेंस होता है, क्योंकि देखिए कुछ प्लेयर्स होते हैं जो उसको सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन उसी में काफ़ी प्लेयर्स मारे जाते हैं, क्योंकि वो घर से निकलना ही उनके लिए बहुत मुश्किल कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दुआ, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा होता है कि जिन गेम्स में बहुत ज़्यादा तवज्जो, जिस तरह क्रिकेट है, वहाँ सैचुरेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग इतने अवेलेबल होते हैं, कंपटीशन इतना होता है, तो बेशक हॉकी जैसे खेल जिन पे अब तवज्जो कम है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, वहाँ पर शायद रुपयों की गर्दिश वैसी ना हो, लेकिन वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। नहीं, देखिए, अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले तो मैं समझती हूँ क्रिकेट से बहुत ऊपर हॉकी जा सकता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेंस में फिर भी आपको अब कहीं रैंक पे मेंस हॉकी नज़र आएगी, लेकिन वुमेंस टीम आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। लास्ट कैंप 2022 में लगा, उसके बाद कोई कैंप ही नहीं लगा। इनफैक्ट अगर इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं नहीं होते हैं, तो डोमेस्टिक इवेंट्स भी नहीं होते। अगर पूरा साल एक खिलाड़ी मेहनत करता है और पूरा साल अपनी जान मारता है, लेकिन उसको पूरे साल में इंटरनेशनल तो नहीं, बिल्कुल डोमेस्टिक इवेंट्स भी नहीं मिलते, क्योंकि जब डोमेस्टिक इवेंट्स नहीं होते तो इंटरनेशनल ऑब्वियसली आपको पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि जितना सपोर्ट अगर वहाँ किया जा रहा है और जितना टैलेंट हॉकी में है, मैं जितना क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब एक टैलेंट हंट प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ने करवाया
तो जितना नया टैलेंट हमारे सामने आया तो हमारे कोचेस परेशान थे कि हम किसको टीम में लें और किसको टीम में ना लें, क्योंकि प्लेयर्स इतने ज़्यादा टैलेंट, इतने ज़्यादा मौके नहीं है। अच्छा, कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई कंपटीशंस नहीं हो रहे या कोई चैम्पियनशिप नहीं हो रही तो डोमेस्टिक लेवल पर वो करवाना और नेशनल लेवल पर वो करवाना, ताकि जो आपके वाली बात है कि जो प्लेयर इतनी एफर्ट कर रहे हैं उन्हें कुछ सिला भी मिले और मोटिवेट भी हों और वो इन प्रैक्टिस भी रहें, और ख़ास तौर पर उन हालात में खेलने के लिए जो उन्होंने इंटरनेशनल जाकर खेलना है। देखिए, प्लेयर्स से उम्मीद लगा ली जाती है, वो कहते हैं जब हम इवेंट करवाएं तो प्लेयर्स उसमें परफॉर्म करें। जब उनको इवेंट्स ही नहीं मिलेंगे, उनको अपनी स्किल को पॉलिश करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो परफॉर्म भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो इस तरह से अगर इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं होते, लेकिन डोमेस्टिक इवेंट्स की मैं समझती हूँ एक भरमार होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना हॉकी को हमने एक लेवल देखा है तो हम डिजर्व भी करते हैं आज के टाइम में, क्योंकि हॉकी ऑब्वियसली इतनी एडवांस भी हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ जितनी ज़्यादा मैं समझती हूँ मौके मिलने चाहिए प्लेयर्स को, वो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। अगर साल में सिर्फ आपको मैं बताऊँ कोई एक आधा इवेंट हमें मिलता है और हम उसमें हमसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा ली जाती हैं कि पाकिस्तान टीम या हम जाके जाएंगे परफॉर्म करके आएंगे या हम डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि जब आपको मौके नहीं मिलते ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस भी आपको नहीं मिलेगी। एक आधा इवेंट से आप बिल्कुल भी आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि आप बहुत अच्छी आपकी वेल परफॉर्म करेगी आपकी टीम। बिल्कुल, लेकिन मैदान में तो आप जीतने के लिए उतरते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन दिखाएं दुआ बतौर एक खिलाड़ी आपको फिटनेस किस तरह से बरकरार रखनी पड़ती है, किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज़ की तो हमने बात कर ली, लेकिन फैसिलिटीज़ क्या आपको दी जाती हैं ताकि आप अपनी फ़िटनेस बरकरार रख सकें और परफॉर्म कर सकें? देखिए, मैं समझती हूँ कुछ लोग हैं जो हॉकी को लेके चल रहे हैं। अगर मैं अपने हॉकी ट्रेनिंग की बात करूँ तो मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे कराची हॉकी एसोसिएशन में ट्रेनिंग करती हूँ, तो वहाँ पे हॉकी बिल्कुल फ्री है, आपको इक्विपमेंट सारे फ्री मिलते हैं। वहाँ पे हमारे कोचेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ट्रेनिंग करा रहे हैं, बच्चे जो आ रहे हैं उनको कोई किस्म की कोई फीस नहीं है। तो मैं समझती हूँ हॉकी जब तक जिंदा है वो प्लेयर्स की वजह से जिंदा है, क्योंकि प्लेयर्स खुद अपना हार्डवर्क करते हैं, रोज़ाना अपनी ट्रेनिंग पे आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कोई कैंप्स नहीं लगते, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसका बहुत ज़्यादा हमें कमी महसूस होती है। क्योंकि अगर हम ही घर बैठ जाए तो मैं समझती हूँ हॉकी भी कहीं नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, और जिस तरह के भी हालात हो, एक एथलीट जो है ना उसका जज्बा कुछ और ही होता है और वो फिर मैदान में जाता है, वो दिखाई भी देता है। और हमारे जितने एथलीट्स यहाँ पर हमें ज्वाइन करते हैं, स्पॉन्सरशिप के मसाइल होते हैं, दीगर मसाइल होते हैं, लेकिन ये जो मुश्किलात हैं उनकी राह में रुकावट नहीं बनती हैं, वो आगे से आगे जाते हैं, जैसे आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान विमेन हॉकी का फ्यूचर क्या देखती हैं, कैसा देखती हैं आप? और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट है और स्पोर्ट्स बोर्ड है उससे कोई आप कहना चाहेंगे, कुछ गुजारिशात होंगी आपकी अगर आप वो करना चाहें? देखिए, अगर हम एज एन एथलीट या एज अ प्लेयर हम यहाँ तक पहुँचे अपनी वजह से ही पहुँचे, क्योंकि हमने कहा हमने खेलना है, हमने जीतना है, हमने उसको कंटिन्यू किया। लेकिन जब इतने टाइम 4-5 साल आपने एक फील्ड को दे दिए, लेकिन आप परफॉर्म कहाँ करें? कोई इवेंट्स ही नहीं होते, क्योंकि हम अपने लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, हम जाके परफॉर्म खुद से नहीं कर सकते। जब कोई इवेंट ही नहीं होगा, ना डोमेस्टिक लेवल पे होगा ना इंटरनेशनल लेवल पे होगा, आप कहाँ जाके खेलेंगे? अगर जहाँ तक बात रहेगी स्पॉन्सरशिप की या आपको सपोर्ट करने की, तो आप उसके लिए आप फिर भी वेट कर सकते हैं, लेकिन जब कोई इवेंट ही नहीं होगा आप कहेंगे मैं मेहनत भी किस लिए कर रहा हूँ। तो जहाँ तक वुमेन्स हॉकी की बात है, इतना ज़्यादा टैलेंट है, ना कि मैं सिंध की बात करूं या पंजाब की बात करूं, ओवरऑल पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है। अगर सिर्फ इवेंट्स हो और वुमेन्स में मैं समझती हूँ तो आपको सिर्फ मौके मिलें तो आप खुद प्राउड फील करेंगे, वाकई हम इस फील्ड में भी हम वुमेन से बहुत अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं और उनको बहुत बेहतर लेवल पे दिख सकते हैं। तो लास्ट टाइम कौन सा ऐसा मैच था जो आपको याद हो और बड़ा खुशगवार गुजरा हो आपका? पाकिस्तान में हमारा एक इवेंट हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने करवाया था, प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट, तो उसमें बड़े अच्छे मैचेस हुए थे और बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ था। मैं कराची को टीम को लीड कर रही थी और मैंने उसमें 4 मैचेस में 15 गोल्स किए थे, तो वो बहुत अच्छा मेरा एक मेमोरी थी कि एक अच्छा इवेंट हुआ था, एक टैलेंट हंट हुआ था और उसमें मैं ऐसे टॉप स्कोर का अवार्ड लेकर बाहर आई थी। ज़बरदस्त। अच्छा, इन दी एंड क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके? अभी किस कंपटीशन या चैम्पियनशिप की तैयारी आप कर रही हैं? नेशनल लेवल पर तो आपने कहा कि उस तरह से कंपटीशंस नहीं हो रहे, हमारी टीम आगे कहाँ इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करने वाली है कोई ऐसा इवेंट? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया लास्ट पाकिस्तान का कैंप ही 2022 में लगा था, उसके बाद कोई कैंप ही अनाउंस नहीं हुआ। चैंपियनशिप लास्ट 2018 में हुई थी, उसके बाद कोई चैंपियनशिप ही नहीं। तो मैं आपके अगर प्लेटफॉर्म से मेरी आवाज़ कहीं तक पहुंची तो मैं यही गुजारिश करूँगी कि देखिए डोमेस्टिक इवेंट्स ही एटलीस्ट करवाएं पाकिस्तान के, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी इतना ज़रूरी है। टीम्स को लीग्स में प्रेजेंट करवाएं, उनकी बाहर उनकी ट्रेनिंग करवाएं, उनके कैंप्स लगवाएं, ताकि प्लेयर्स को वो पॉलिश होने का मौका मिले और उतने ही मौके उनको मिलने चाहिए प्लेयर्स को। तो मैं समझती हूँ उतने ही इवेंट्स करवाए जाएँ उनको, ताकि ना मौका मिले और ताकि फिर आप उसको जज
जज करें कि प्लेयर कितना केपेबल है और कितना केपेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आपका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि एटलीस्ट इवेंट्स तो होने चाहिए, खिलाड़ी आकर खेलेंगे कहाँ पर। आप अगर इंटरनेशनल नहीं ले जा सकते तो उनको एटलीस्ट नेशनल मौके तो दें। आपकी नेशनल गेम है और उसको महफूज बनाने के लिए, उसको खेलते रहने के लिए ज़रूरी है कि इन खिलाड़ियों की मदद कीजिए। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ।